हमने जो बुराई को इसको समाप्त करना है, परमात्मा यही कहते हैं, जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तभी तो तुम भक्ति गणी कर पाओगे। और छोटी छोटी बातों के ऊपर भाई के साथ भाई मुकदमा कर दे, बहन भाई का मुकदमा चल रहा है, इस माया के अंधे हो के लोग पता नहीं के जुल्म हो रहा है, तो फिर भक्ति कहाँ होगी, सारा दिन टेंशन बनी रहेगी। तो हमने बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे राजा जनक ने सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था, अच्छी जगह भी राजा के लड़के का ब्याह कर दिया है, और फिर सीता अब जैसे ही ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह शुद्धवान जावे ब्राह्मण दो रहे पंडित जी के पास, ब्याह सदवावेंगे, यानी कौन सा ब्याह किस लगन में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा। तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले ज्योतिषी जाछी ये न्यों कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है, उसको शुभ है, इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताएंगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणात लगन कढ़वा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारे नहीं टरे। तुम जो साधना करते हो, तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह करा, वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे, और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया, 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया कि अभी शुभ घड़ी नहीं है, तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहाँ खड़ा हो गया, कहा कितने का आदमी मेरे, जब वापस लाया सीता जी को, आते फिर घर तक काट दी। बता क्या सुख होया उसने, उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्वेत त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले मानते थे, वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध के लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिरे, के सारा दिया उस लगन के शोधन ने, बाप मर गया, अब वनवास होया, धके खानता अंडा राम कीता सीता कीता, के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्टे, दिशा सूल दो दिश का खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहाँ जा रहे हो, कि इस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं, ना इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने, बता दूसरी साइड में क्या गड्ढा है, वो जाना तो वहीं था, 1 हफ्ता वहाँ बैठे रहते, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हम ऐसा नाम देंगे थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा, चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में, विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। गरीबदास साहेब जी जो परमात्मा की महिमा से परिचित हुए, फिर
उनके पास जैसे होली वाले दिन भगतवीर और गांव के भी जैसे आपस में आओ महाराज होली खेल लेंगे, इन्होंने बोला अब हम ना खेला करते या होली, हम तो वो आज तुम होली खेल रहे और एक का बालक मर जा सारी होली फेल, गांव में तोवा ना चढ़े तुम्हारे। तो हम कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, यानी उस समर्थ की शरण में आ जाओ, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की शरण में, कबीर जी की में, फिर थारा सदा सदा खुशी रहेगी, सदा त्योहार रहेगा। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो, फिर कभी भी तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तारा बुरा नहीं होगा, वो राम नाम की होरी थारा सदा बनी रहेगी। तुम कहते हैं ऐसी होरी खेलो तुम। अब परमात्मा हमें आकर के बताया करते थे, यही ज्ञान देते थे कि तुम गलत जगह फंस रहे हो। पहले तो अपने ये तुमने खाम खा के जो अपने मार्ग में बाधा बना रखी है, ये दहेज और ये पीढ़ी रसीद देर बात, ये बरात के पूरे लापड़ डाले जाया करते, इसकी कति आवश्यकता को ना। पहले अलग चीज़ थी, जैसे पहले दूसरी शादी करने के लिए दूर देश जाना पड़ता था और रास्ते में पहले लड़कियां कम होती थी और इसे निकम्मे होते थे कुछ लोग, विवाहिता लड़की को भी छीन ले जाते थे अपना वंश चलाने के लिए। तो इसलिए बारात ले जाना, तो वो उनके अंगरक्षक जाया करते थे बारात में, सुरक्षा का था वो कंपनी। जैसे गाड़ियां में जाना होता था, बैलगाड़ियों में, रास्ते में, जंगलों में निकला करते, तो वो उनके साथ वो एक सुरक्षा गार्ड थे। इवन की जरूरत रही ना, अपना 2-4 जाओ ब्याह ठीक ठाक अपना सिंपल वे से कर ले, परमात्मा की वाणी बोले, भगवान बच्चों का संयोग जोड़े और सिंपल सा ब्याह करे, बकवादों की जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा इस तरह हमने पहले तो समाज सुधार यानी अपना सुधार करना है, तो आपका समाज सुधार हो जाएगा। खेत संवारना अति आवश्यक है, बीज बोने पहले। तो दास का प्रयत्न यही है कि पहले तुम ये इस तरह की बकवादियाँ छोड़ो ताकि ये टेंशन कम हो। टेंशन कम होगी तो भक्ति बढ़ेगी और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ आप इस बुराई से भी बचोगे जो अति आवश्यक है। भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे।